प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अनीता सहरावत, हिंदी अध्यापिका, व्याकरण से संबंधित विषय रचना के आधार पर वाक्य भेद को सरलता से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। मनुष्य को अपने मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए या वार्तालाप करने के लिए वाक्यों की आवश्यकता होती है। ये वाक्य सार्थक शब्दों से बनते हैं जिनमें पूर्ण भाव या विचार व्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्यों के द्वारा हम दूसरों के भावों को आसानी से समझ जाते हैं। अब हम विचार करेंगे कि वाक्य की विशेषताएं क्या-क्या हैं। वाक्य की विशेषताएं होती हैं, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए जो सामान्यतः हिंदी भाषा में होता है। पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया। शब्दों के बोलने और लिखने में निकटता होनी चाहिए। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, यहाँ तारे उद्देश्य है, आसमान में चमक रहे हैं विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रमी लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक पद से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे सूर्य उदय हुआ और चारों ओर उजाला फैल गया। यहाँ सूर्य उदय हुआ एक स्वतंत्र वाक्य है, चारों ओर उजाला फैल गया यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और समुच्चय बोधक पद का प्रयोग किया गया है। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो परंतु जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्यों को ही आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ यदि समय पर वर्षा होती प्रधान उपवाक्य है तो फसल अच्छी होती आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहले संज्ञा उपवाक्य, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की
योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। यह उपवाक्य संज्ञा का काम करता है। इसके बाद है विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, या कहें इसमें आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण या रचनांतरण। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? वाक्य के रूप में अंतर कर देना। रचनांतरण वाक्य की रचना में अंतर कर देना। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतर या रचनांतरण कहा जाता है। सरल वाक्य में रात होते ही तारे टिमटिमाने लगे। इस वाक्य को अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो वाक्य होता है रात हुई और तारे टिमटिमाने लगे। यही वाक्य मिश्र वाक्य में होगा, जैसे ही रात हुई वैसे ही तारे टिमटिमाने लगे। आज हमने इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेद समझा। अगली वीडियो में मैं आपका परिचय हिंदी के एक नए विषय से करवाऊंगी।